और चलिए अब आपको बताते हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। कानपुर के स्वरूप नगर इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। हिंसा से जुड़े आरोपियों पर यह एक्शन हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक जफर हयात की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर एक्सक्लूसिव तरीके से आप देख रहे हैं। बवालियों पर बुलडोजर एक्शन नजर आ रहा है। तो जो लोग प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पिछले शुक्रवार को भी कानपुर में जिस तरह से पथराव हुआ, हिंसा भड़की और उसके बाद जफर हयात इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड निकलकर सामने आया। अब कहा जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग गिराई जा रही है, इस बिल्डिंग का साइलेंट जो पार्टनर है वो जफर हयात है, जिसके चलते यहां पर कार्रवाई की जा रही है। इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि साइलेंट पार्टनर इसका जफर हयात है, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है कानपुर हिंसा का। तो अवैध निर्माण पर बुलडोजर अब चल रहा है। 3 तस्वीरें आप देखिए और तीनों तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरह से ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर काफी ज्यादा किया गया है, क्योंकि किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ने पाए, इसके लिए पहले से इंतजाम किए गए हैं। हालांकि बुलडोजर के तहत जो कार्रवाई होती है अवैध निर्माण पर, इतनी पुलिस आमतौर पर नजर नहीं आती है। हाँ, कि केडीए की तरफ से हमारे पास आदेश आया था, जिसके क्रम में आज यहाँ पर उपस्थित हुए। इस बिल्डिंग में मास्टरमाइंड हयात का इन्वेस्टमेंट, ये भी प्रकाश में सामने आया। हयात जफर का पैसा भी इसमें सामने आया। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इलीगल है उसमें कुछ रहा है। हाँ, इसका आदेश बताना नहीं चाह रही कि आप नहीं, मुझे जानकारी नहीं। और अमित गंजू हमारे सहयोगी कानपुर से सीधा लाइव जुड़ गए हैं हमारे साथ। सीधा अमित का रुख करते हैं। अमित, थोड़ी ही देर पहले तस्वीरें आपने दिखाई, किस तरह से बुलडोजर एक्शन बवालियों पर लिया जा रहा है वो साफ तौर पर नजर आया। और जिस तरह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है, इतना तो साफ है कि कार्रवाई बड़ी की गई है यहाँ पर। देखिए कि इससे पहले कार्रवाई दिखाऊं, पहले फोर्स दिखाने की कोशिश करूंगा। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आरएएफ और पुलिस का डिप्लॉयमेंट, 5 थाने का फोर्स, पीएसी के 2 कंपनी और उसके अलावा आरएएफ। अब हम दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे सामने की कि कैसे ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। साबड़, बांस, बल्ली और फोटोग्राफी करने के लिए डिपार्टमेंट के लोग मोबाइल से इसकी कवरेज कर रहे हैं। 27 से 30 मजदूर हथौड़े, हैमर और यहाँ तक कि साबड़ से कोड़ रहे हैं। गली की बात की जाए, गली में देखिए जेसीबी कैसे लगाई गई है, तोड़ गई है। देखिए कैसे ताश के पत्ते की तरह इसको ढाया जा रहा है। इसकी ईंटें कैसे उड़ उड़ के नीचे आ रहे हैं। ये न्यूज 18 एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा है, जो किसी के पास नहीं है, कि कैसे कैसे ये ईंटें उड़ उड़ के ऊपर से आसमान से आ रहा है। यानी ताबड़तोड़ कार्रवाई होनी है, इसको वाइंड अप करना है, इसका विशेष। हालांकि जिसका ये मकान है उसका नाम इश्तियाक बताया जा रहा है, इश्तियाक, और इसका साइलेंट पार्टनर बता रहा है, जो हमारे सोर्सेज के पास जानकारी है, इश्तियाक और हयात जफर में बिजनेस रिलेशन है। इसमें उसका इन्वेस्टमेंट है, जिस बिहार पर आप मैं दाहिने हाथ दिखाना चाहूँगा, मस्जिद है, क्योंकि सेफ्टी इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये मस्जिद कैंपस है और बैना जावर मस्जिद के ठीक बगल में ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, और इस साइड का कॉम्प्लेक्स भी उसी का है। अब क्योंकि ये पूरी मुस्लिम लोकेलिटी है, लाइन से यहाँ मैक्सिमम हाउसेज उन्हीं के हैं, किसी ने कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया है। मगर आप देखिए कि कैसे इसको ढाया जा रहा है, ताबड़तोड़ ईंटें एक एक करके ऊपर से फेंके जा रहे हैं, क्योंकि जेसीबी इतनी ऊपर हाइट पे नहीं जा सकती है। ये न्यूज 18 के अपने करोड़ों दर्शकों को दिखा रहा है, लाइव दिखाया जा रहा है कि कैसे डिमोलिशन हो रहा है। यानी जिन लोगों ने भी अवैध संपत्तियां अवैध तरीके से किए, उनको ये पैगाम बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जिन्होंने भी जो भूमाफिया है वो बाबा के इस कार्यकाल बचेंगे नहीं। देखिए कैसे तेज कार्रवाई हो रही है दोनों तरफ से, एक फ्रंट और बैक। एक तरफ जहां जेसीबी चल रही है, तो देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, जेसीबी ने भी अपना काम चालू कर दिया है। लेफ्ट लाइन से 4 जेसीबी लगाई गई है। ये देखिए डिमोलिशन का काम स्टार्ट होने का है, और जेसीबी को इधर से निर्देश, यहाँ गली की अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं गली में जेसीबी वर्क कर रही है और यहाँ के पिलर्स को गिराने का काम किया जा रहा है। यानी इस काम को कितनी जल्दी वाइंड अप किया जाए, ये प्राथमिकता है, और चीजें सेफ एंड सिक्योर रहें, लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए फिर मैं कैमरामैन से कहूंगा एक लाइन दिखाइए, जहां एक और महिला कांस्टेबल, आरएएफ के महिला सब इंस्पेक्टर और लाइन से लगभग 150 से ज्यादा जवान आरएएफ के यहाँ में लगे हैं। और ये कार्रवाई खुद बताने में अपने में पर्याप्त है कि किसी भी
दंगाई, बलवाई या माफिया को बाबा बख्शने वाले नहीं है। अब देखिए कैसे जेसीबी को एक तरह से उठाया गया। अब जेसीबी अपना काम कर रही, क्योंकि जहां एक तरफ मैनुअली काम चल रहा है ऊपर, तो यही नीचे अब इसको पूरा क्लेंस करके, ताकि इस पिलर्स को गिराने का काम की शुरुआत हो चुकी है। मैं फिर कैमरामैन से एक बार ऊपर कहूंगा, ऊपर का दृश्य दिखाइए। देखिए कैसे हथौड़े की टाप से एक एक करके सारे ईंटें गिराए जा रहे, पूरा पैसेज क्लियर करा है, ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। यानी ये कार्रवाई आधे घंटे के अंदर एक जो आलीशान 1-2 बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और टॉप तक का बनाया गया था, उसको कैसे ताश के पत्ते में ढहाने का काम चल रहा है। और लीगली हर काम हो, इसके लिए फोटोग्राफी कराई जा रही है। अधिकारी वहां स्वयं मौजूद है। जी बिल्कुल अमित, लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और पुलिस के डिप्लॉयमेंट की जैसे कि आपने बात की, और जैसे कि सूत्रों के हवाले से अपने दर्शकों को ये भी जानकारी हम दे रहे हैं कि साइलेंट पार्टनर इस बिल्डिंग का था जफर हयात, जो कि कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड भी है। तो ऐसे में कार्रवाई ये बड़ी हो जाती है, सीधे तौर पर रिटर्न गिफ्ट इसे कह सकते हैं हम एक तरीके से, क्योंकि जो बवाल उन्होंने बचाया उसके बाद पहले ही कह दिया गया था कि कार्रवाई बुलडोजर के तहत होगी। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसे रिटर्न गिफ्ट के साथ साथ इसके एप्रोप्रिएट वर्ड ये कि बाबा पार्ट 2 में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बिल्कुल एप्लीकेबल बनाया गया। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा उपद्रव किया वैसी तोड़फोड़ भी सामने देखने को मिल रही है। हालांकि कागजी कार्रवाई में ये नाम इश्तियाक के नाम है, मगर जिस प्रकार से सोर्सेज का कहना है कि इसमें जफर हयात का पैसा लगाया, तमाम चीजें, उसके बाद से आपके सामने कार्रवाई दिख रही है। अब देखिए जेसीबी अपना काम करना शुरू कर चुकी है, एक एक करके अब स्टेयर्स को डिमोलिश कर रही है। साइड में पैसेज को तोड़ने के लिए एक जेसीबी लगी है, मैनुअल 30 लोग लगभग लगे, यानी ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अच्छा अमित, कोई और जानकारी इस तरह की मिल रही हो, कौन कौन पार्टनर था? क्योंकि बाकी के जो आरोपी हैं उनके भी जो अवैध संपत्ति है उस पर भी प्रशासन का बुलडोजर आने वाले वक्त में हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या इस तरह की जानकारी भी मिल रही है, कौन कौन और पार्टनर्स थे इस पूरी बिल्डिंग के जिसे ध्वस्त किया जा रहा है? देखिए फिलहाल इसमें 3 पार्टनर्स की बात सामने आ रही है। मेन इश्तियाक इसका है, साइलेंट पार्टनर हयात जफर और एक और मुस्लिम फेलो है, मगर उसका ना तो दंगे से लेना देना है ना तो इश्तियाक का फिलहाल अभी तक सामने आ रहा है। मगर क्योंकि जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो पूछताछ का दौर चला है उसमें प्रथम दृष्टिया इसी को हुआ देर रात तक प्रशासनिक अधिकारियों ने 2 बजे रात तक बैठक की है, जिसमें कमिश्नरेट पुलिस, जिला प्रशासन, विकास प्राधिकारी के अधिकारियों के साथ 2 बजे रात के फैसला लिया गया कि अर्ली मॉर्निंग इसका डिमोलिशन काम किया जाएगा। यही वजह है कि ये पूरा पैसेज देखिए बंद करा दिया गया है। इस पैसेज पे, जबकि ये इन और आउट का है, इसके आवागमन बिल्कुल बंद करा दिया गया है। कोई न्यूसेंस ना क्रिएट हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया है, कोई अफवाह ना फैलाए, इसका ध्यान रखा गया है। और क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था इसका डिमोलिशन कल था, क्योंकि कल जुमे की नमाज। बिल्कुल, आप लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अमित, बहुत शुक्रिया आपने ये तस्वीरें दिखाई, और वाकई जो है यहाँ पर ताबड़तोड़ एक्शन नजर आ रहा है बवालियों पर।